हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको उसमें कैसे हेल्प करने वाला है। हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं उसमें हमारी इच्छा शक्ति, हमारे ड्रीम्स, एट द सेम टाइम यूनिवर्स हमें किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, कौन सा मैजिक वो हमें क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है, वो हमें पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। So these are three cards which you have to select. This is card number 1, card number 2 and card number 3. If you want to select with crystals, let's do that. So here we are with your crystals. For pile number 1, we have Dalmatian agate. For pile number 2, we have amethyst. For pile number 3, we have lapis lazuli. So now close your eyes, connect with your higher self, allow your subconscious to come forward and guide you, and let your heart expand. Have 3D breathings, go within yourself, and from your subconscious, from your connection with the higher self and your inner self, select the card or a crystal that is attracting you. अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड या क्रिस्टल से अट्रैक्ट होते हैं, so you can connect with that as well. So this is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसमें यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड व्हिच यू हैव सिलेक्टेड। इट्स 2 ऑफ पेंटिकल्स और ध्यान से देखें, बटरफ्लाई का सिंबल है, देयर इज इंफिनिटी सिंबल। तो सबसे पहली बात तो यू आर समबडी हु हैज़ अ लॉन्ग विश लिस्ट। आप सपने देखना भी जानते हैं और आप अपने सपनों में विश्वास भी रखते हैं। और क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बटरफ्लाई जो है ना, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बताता है। तो जब एक बटरफ्लाई आपके कार्ड में आ गया है एज अ मेन एनर्जी, यू आर लुकिंग फॉर सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी योर health transformation, it can be your physical appearance transformation, it can be you are transitioning from some phase in your life. तो हो सकता है बहुत सारे लोग अभी अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं। देर आर पीपल हु वॉन्ट टू गेट मैरिड, सो सम ट्रांजिशन टाइम इज देयर एंड यू हैव मैनी 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 ड्रीम्स इन योर लाइफ। विल गेट सम टैरो कार्ड्स कि एक्चुअली आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको उसमें कैसे हेल्प करने वाला है। तो आपके कौन कौन से विशेस हैं या ड्रीम्स हैं जो आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इन प्रायोरिटी। देखिए, हमारे डिज़ायर्स तो कभी कम नहीं होते, राइट? लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ विशेस हमारे ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है, लेकिन देर आर थिंग्स विच वी नीड टू मैनिफेस्ट एंड वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, या फिर अब तक हमने उसे प्रायोरिटी में नहीं रखा है। वो भी आपको इसमें समझ में आएगा। तो चलते हैं, आपके कार्ड्स देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप ज़िंदगी में डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत समय से आपकी ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रक रही हो, आप मेंटली इमोशनली स्ट्रक रहे हो, आपके फाइनेंसेस स्ट्रक हो, ऐसा हो सकता है। यू वांट थिंग्स टू मूव नाउ, मतलब बोलते हैं ना, एक मूवमेंट आप ज़िंदगी में चाहते हैं। देन कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। देखिए, दोनों स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब यू आर समबडी, आइदर यू आर स्टडिंग और यू आर वर्किंग ऑन योर मेंटल हेल्थ, और यू आर समबडी जो अपनी स्किल्स को और अपग्रेड करना चाहते हैं। तो वो भी आपका एक मैनिफेस्टेशन लिस्ट हो सकता है। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। व्हेन क्वीन ऑफ कॉइन्स कम, दैट मीन्स money and career is definitely one of the manifestations you want. तो एक हो जाता है हमारा मेंटल इंटेलेक्ट या एजुकेशन, एक हो जाता है करियर एंड मनी, और थर्ड आपका क्या है, एस ऑफ कॉइन्स। यू वांट टू स्टार्ट समथिंग। एस ऑफ कॉइन्स है तो मैं इसको डेफिनेटली करियर के लिए भी गिनती हूँ, लेकिन सेकेंड, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग। दैट स्टार्ट कैन बी starting a new career, it can be starting a new job, it can be starting a new hobby, it can be starting and connecting with your creativity. You are a 2 number person,
आप कहीं ना कहीं बटरफ्लाई एनर्जी है, इन्फिनिटी एनर्जी है, आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है एज अ क्रिएटिव पर्सन एज वेल। और आपको शायद ये पता है कि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। मैनी ऑफ यू आर मल्टी टैलेंटेड। आप मल्टीटास्किंग में आसान होंगे, बहुत सारे टैलेंट्स आपके अंदर होंगे जो आपको पता है, ठीक है। तो आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। अब हम तो सोचते हैं, लेकिन कभी कभी हम जो सोचते हैं वो हम कर नहीं पाते जब तक कि यूनिवर्स हमारे साथ खड़ा नहीं होता, ब्लेसिंग हमें नहीं मिलती और हम एक एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। हम अब आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। दीज आर आकाशिक ओरेकल कार्ड्स। इससे भी हमें एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि इन तीनों एस्पेक्ट में यूनिवर्स की कौन सी एनर्जी अभी हमारे साथ खड़ी है, ठीक है। Let's see what are the messages which are coming as support, guidance or message for these three area. ये कार्ड बार बार आ रहा है तो ये मैं आपके लाइफ के लिए निकालती हूँ। It was kind of calling me. देखिए ये कार्ड चाहे यहाँ क्वीन ऑफ कॉइन्स में आया है, बट दिस इज एन एजुकेशन कार्ड। यहाँ पे भी बुक है, यहाँ पे भी बुक है। एंजल्स आर विस्परिंग इन द ईयर, देयर आर एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग, देयर इज अ फेरी एनर्जी एंड देयर इज अगेन सम बुक्स। तो ये बहुत तय है माय पाइल नंबर 1 कि आप अगर कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाने वाली है। और अगेन ये कार्ड 22 का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग 2 नंबर से डीपली कनेक्टेड हो, ऐसा हो सकता है। आपके एसेंडेंट चार्ट में मून काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बार बार 2 नंबर रिपीटेटिव मोड में देख रहे हैं, जिसे एंजल नंबर भी कहते हैं। तो समवेयर यू कैन वर्क क्लोजली विथ एंजल एनर्जी एज वेल। तो अगर आप अपने करियर में, अपने एजुकेशन में, नॉट करियर, एजुकेशन में, अपग्रेडेशन में, अपस्किलिंग में कोई एनर्जी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, so you can ask the angel energies to help you and you can also ask your ancestors to help you। यानी यूनिवर्स का एंजल एनर्जी और एंसेस्टर का एनर्जी का ब्लेसिंग आपके इस जोन में है। लेट्स गो टू योर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। 6 ऑफ द फोर्सेस, द वाटरफॉल। तो अगर आपके कुछ स्टार्ट करने में एक वाटरफॉल आ रहा है, इसका मतलब ये भी है कि यू आर समबडी हु इज़ वेरी इमोशनल। आपके इमोशंस बहुत बार ओवरफ्लो कर जाते हैं माय पाइल नंबर 1। इससे एक और बात पता चलती है दैट यू आर वेरी पावरफुल। यू कैन बी इमोशनली वेरी पावरफुल, बट व्हेन योर इमोशंस टेक ओवर यू काइंड ऑफ लूज योर ट्रैक। इज इट सो? क्या कुछ भी स्टार्ट करने के पहले आप बहुत एक्साइटेड होते हैं और अचानक कुछ समय के बाद आपकी वो एक्साइटमेंट डिस्पर्स हो जाती है? मे बी यू स्टार्ट थिंग्स वेरी नाइसली बट देन यू कांट मेंटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम to reach to the success. Just check, okay? तो इसमें आपके लिए क्या आ रहा है? So I'll read about this. These are very deep, intuitive messages. Wow. So what universe is bringing for you? Universe is bringing you your personal power and supports you in the opening up to the force within. You know that you are dynamo in the universe. You have the ability to shape any situation in a way that honors you and moves your life forward. क्या आप अपने पास्ट में तो नहीं फंसे? क्या आप जो चीज़ें हासिल नहीं कर पाए उसी में आपका इमोशन, उसी में आपके थॉट्स अटक तो नहीं गए? आपको चेक करना है। The element of water is a fluid. Like the waterfall, your personal energy never stops. Your life force is never ending. It springs from your eternal past and roars into your limitless future, extending into the farthest reaches of the universe. It is a time of deep thought and even deeper emotions, as well as the expansion of psychic energy. Use this time to act on these and tap your power that is ever flowing. Such a powerful message, my pile number 1. आपके पास लिमिटलेस एनर्जी है। आपको अपने भीतर जाने का समय आ गया है। यू आर समबडी, देखिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी का पावर है। यू आर समबडी हु हैज लिमिटलेस लाइफ फोर्स एनर्जी एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पावर यू हैव। लेकिन आप कभी कभी पास्ट में फंस जाते हैं तो आपका फ्लो रुक जाता है। आप कभी कभी अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आपका फ्लो रुक जाता है। सो डू नो that you have immense power
Universe is giving you the infinite energy and potential. Decide and start. Don't just keep thinking. Okay? क्वीन ऑफ कॉइन्स है, तो क्वीन ऑफ कॉइन्स को हम करियर का भी कार्ड गिनेंगे, हम सेल्फ नर्चरिंग का भी कार्ड गिनेंगे, ओवरऑल वेलनेस का भी कार्ड गिनेंगे. तो क्वीन ऑफ कॉइन्स, जो ये आपका डिजायर है, ये जो आपका मैनिफेस्टेशन है, इसके लिए क्या ब्लेसिंग यूनिवर्स से आ रहा है? द डिवाइन फिजिशियन. दिस श्योरली इज अ कार्ड ऑफ हेल्थ. तो आप में से जो भी लोग अपने हेल्थ से परेशान हैं, अपने हेल्थ इशू से आप में से जो भी लोग परेशान हैं, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू द हीलिंग एनर्जीज, माय पाइल नंबर 1. याद रखें, आप अपने आप को खुद भी हील कर सकते हैं. एंड लेट्स चेक व्हाट दिस मैसेज इज ऑल अबाउट. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. देयर इज अ वेल हियर. यहाँ पे एक कुआं है, इनके पास एक जग है. सो यहाँ पे ये साइन देखिए, कुंडलिनी एनर्जी का साइन है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स इज दैट ब्लेसिंग of healing and health is coming for you. You will get a healer, a teacher. You will heal yourself on many aspects. अब तक माय पाइल नंबर 1, आप जिस भी एस्पेक्ट से स्ट्रगल कर रहे थे, वो एंड होने वाला है. आपको अपने मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल लेवल पे हीलिंग मिलने वाली है. ये भी 6 नंबर, यहाँ पे भी 6 फोर्सेस. समवेयर यू आर समबडी जिनका कनेक्शन माँ लक्ष्मी से बहुत होगा, जिनकी लाइफ में जो वीनस ग्रह जो है, शुक्र ग्रह जो है, वो आपकी ज़िंदगी में है. इसका मतलब आपको लग्जरी मिलेगी, आपको मनी मिलेगा, आपको अबंडेंस मिलेगा. बट क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, तो आपको इतना समझना है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है. आप में से जो जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, इट कैन बी मीडिया, इट कैन बी सोशल मीडिया, anywhere you are communicating with a crowd, people, or one to one, universe is sending you a big blessing for the same. Okay, so आपके करियर के लिए ग्रोथ आ रही है, आपके करियर के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके स्टडीज़ के लिए पूरी ब्लेसिंग आ रही है एंजल रिल्म से, और एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग आ रहा है. आपके फिनांसेस के लिए और ग्रोथ के लिए, इन दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग आया है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से. यूनिवर्स आपको लिमिटलेस एनर्जी दे रही है, लिमिटलेस लाइफ फोर्स दे रही है. आपको ये मैसेज दिया कि पास्ट में नहीं फंसना है, एनर्जी को स्टक नहीं होने देना है. अपने थॉट में और अपने मन में, अपने इमोशन में थोड़ा डीपर वर्क करें. यू आर गेटिंग योर हीलिंग. वॉट एवर यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विथ, आप जिन जिन एस्पेक्ट्स में स्ट्रगल कर रहे थे, माई पाइल नंबर 1, दैट स्ट्रगल इज गोना एंड. आप शायद किसी स्पिरिचुअल टीचर या गुरु से मिलेंगे, आप अपनी हीलिंग के लिए रीच आउट करेंगे. और एक बात याद रखें, आप सिर्फ खुद हील नहीं होंगे, उसके बाद आप लोगों को भी हेल्प करेंगे. दिस कार्ड इज अ वेरी ब्यूटिफुल रिमाइंडर दैट यूनिवर्स इज नर्चरिंग यू, यूनिवर्स इज हीलिंग यू, एंड सो दैट यू ऑल्सो डू द सेम फॉर अदर्स. ठीक है, एक आपकी लाइफ के लिए कार्ड आया था, तो मैं ये कार्ड देखती हूँ. माय गॉड, द क्वीन ऑफ फोर्सेस. सारे एलिमेंट्स इसके हाथ में है. सन भी है, मून भी है, वाटर भी है, माउंटेन्स भी हैं, ग्रीनरी भी है. शी इज लाइक अ गॉडेस फिगर, एंड दिस एनर्जी हैज कम for your life, to support your life, my pile number 1. How beautiful that is. I'll read this for you. This card shows a woman balancing the energies of a sun and the moon, with the river flowing beneath her feet. The Queen of Forces represents a woman who can bring greater balance to your life. She brings an unusual combination of power and peace, creativity and receptivity in both her energy and her support. Sometimes this card represents a person in your life, either you or another, coming into your phase of great power and ability to sustain it with wonderful results. There is a gift of grace and serene understanding when this card is coming. It also brings new role and opportunities. Career in many ways of sciences, global communication, nature, energy may now be available to you. The Queen of Force could also indicate the appearance of your love interest or business partner or creative project. Some support, some help will come in your life,
and who will support you in a very gentle, beautiful way. During this time, choose to support yourself as well. You hold the forces of sun and moon, and only you yourself can direct the energy of your eternal life. Wow, my pile number 1. मतलब समझ लीजिए ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ये ब्लेसिंग का कार्ड है, ये सारे एलिमेंट्स के बैलेंस होने का कार्ड है, ये आपकी लाइफ के लिए आया है. सो समवेयर यूनिवर्स इज गिविंग यू लाइफ फोर्स इन अनलिमिटेड अमाउंट एंड बैलेंस. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मटीरियली, हेल्थ वाइज, मॉनेटरीली या रिलेशनशिप में, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद दैट. अब जब इतने कमाल के कार्ड्स आपके लिए आए हैं, एक बार आप अपने अंदर जाएं और अपने आप से पूछें, what that I really need to manifest in my life. You will be supported for that as well. ये कार्ड समझ लीजिए गॉडेस का ब्लेसिंग है ये. Okay, because it's a feminine energy, you can connect with some goddess energy. You can do some chanting, some rituals with Ma Lakshmi, Ma Gayatri, Ma Kali, whomsoever you connect with. Okay, तो एक वो करें. I'll get some oracle cards for you. Obstacle between your manifestations. 1 and 1. And what is the solution coming from the universe? प्रॉब्लम के लिए इन दोनों के साथ हम 2 टी लीफ कार्ड्स भी निकालेंगे. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है और सॉल्यूशन क्या है. दिस विल काइंड ऑफ गिव अस ऑल द क्लैरिटी. रुकावट अगर पता ही नहीं तो हम उस पर वर्क कैसे करेंगे. रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है. इसका मतलब है कि शायद आप फियर और इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आप पास्ट में फंसे रहते हैं. यू माइट बी समबडी जो फिजिकली एक्टिव नहीं है. कोई हेल्थ इशू भी आप फेस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. फाइनेंशियली एंड करियर में आप स्ट्रगल करते हैं या फिर बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं. सेकंड आया है द वेटिंग गेम. मे बी बिकॉज ऑफ द रूट चक्र थिंग यू आर नॉट वेरी पेशेंट पर्सन. आप बहुत जल्दी जल्दी अपने डिसीजंस चेंज तो नहीं करते, क्योंकि आप अब अपनी ज़िंदगी में सक्सेस थोड़ा फास्ट चाहते हैं. वो आपके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में भी वो एनर्जी आई थी, दैट यू रियली वांट थिंग्स टू हैपन, यू वांट टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल. तो थोड़े डेस्परेट हो गए हैं आप. चिंता की कोई बात नहीं है. और क्या चीज़ है, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ द सिचुएशन. आप जो भी चीज़ फेस कर रहे हैं, शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदली है, या तो ब्रेकअप हुआ है, या आपका जॉब चला गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलने वाला है और आप उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है. तो क्या आप चेंज से डरते हैं? चेक. और क्या रुकावट आती है? चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. इसका मतलब ये है माय पॉइंट नंबर 1 कि यू हैव गॉन थ्रू वन आफ्टर अनदर थिंग्स इन योर लाइफ. आप में से बहुत लोगों की ज़िंदगी में जैसे मुश्किलें या सिचुएशन या चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं हुए हैं. वैसे हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट आपके लिए चेन ऑफ इवेंट्स आए हैं. शायद इसकी वजह से आपके अंदर एक घबराहट, एक इनसिक्योरिटी है, और आपने इतना वेट किया कि अब आप वेट नहीं कर पा रहे हैं. और अब इस समय या रिसेंट में आपके लाइफ में आपकी जॉब या आपकी ज़िंदगी में से कोई ओल्ड फ्रेंड या रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन काइंड ऑफ सिचुएशन आई होगी, जिसकी वजह से आप अगेन बहुत परेशान हो जाते हैं. आपके रूट चक्र पे बात आ जाती है. ऑलवेज रिमेंबर, रूट चक्र हमारा बेस चक्र है. अगर रूट चक्र ठीक नहीं होगा, बेस चक्र ठीक नहीं होगा, तो हम हमारी ज़िंदगी को बना ही नहीं सकेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये सॉल्यूशन है, अपने सॉरोज को एड्रेस करें. यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था, और इसमें भी ये मैसेज था कि आप कभी कभी अपने इमोशंस में फंस सकते हैं, और शायद जो डीपेस्ट सॉरो आपकी लाइफ का है उसको आपने अटेंड नहीं किया है. हमें लगता है कि उदास रहना, दुखी रहना बुरा है, लेकिन सच तो ये, अगर हम उसे सप्रेस कर देते हैं ना, हम भी उसमें फंस जाते हैं. तो आपको उसमें नहीं फंसना है. माय पाइल नंबर 1. दीज आर द गिफ्ट्स और द सॉल्यूशन फ्रॉम द यूनिवर्स. लेट्स चेक. थर्ड आई चक्रा. देखिए आपके लिए चक्रा के कार्ड्स आ रहे हैं. इसका मतलब यू आर समबडी हु इज़ वेरी एनर्जी सेंसिटिव, जो चक्रा का वैल्यू समझते हैं. अगर आपको नहीं पता है, स्टार्ट. सेकेंड देखिए क्या कार्ड आया, सॉलिट्यूड. क्या कार्ड आया है, अ पर्सन इज रीडिंग नॉलेज.
तो आप जिस भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको थोड़े से नॉलेज की ज़रूरत है. इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इमोशनली, इमोशनल इंटेलिजेंस पे नॉलेज लें, मेडिटेशन रोज़ करें, अकेले रहना सीखें. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अकेले ज़िंदगी में रहना है, इसका मतलब ये है कि एवरी डे स्पेयर सम टाइम विथ योर सेल्फ. और साथ में थर्ड आई है माई पाइल नंबर 1, प्लीज़ मेडिटेशन शुरू करें. You are somebody who will bring amazing gifts and blessings while connecting with this. लेकिन इससे कनेक्ट होने के लिए पहले इसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है. ओके, लास्ट आपके लिए मैं असेंडेड मास्टर्स के कार्ड निकाल रही हूँ. फॉर ब्लेसिंग फॉर ऑल योर मैनिफेस्टेशंस. 1 and 1 more. Let's check. Persistence. वेटिंग गेम में घबराना नहीं है, डरना नहीं है. इम्पेशेंस बहुत बार रूट चक्र इम्बैलेंस की वजह से आ सकती है. हो सकता है आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में रहते हो. रूट चक्र पे काम करें, इट विल बी रिजॉल्व्ड. आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप बस लगे रहें. यूनिवर्स इज वर्किंग विथ यू. माई पाइल नंबर 1, सच एन अमेजिंग कार्ड. सेकेंड कार्ड आया है हेल्थ एंड हीलिंग. हिलर्टन का कार्ड है. आपको अपने हेल्थ पे, अपने हीलिंग पे, देखिए रखा भी मैंने यही था, आपको हेल्थ और हीलिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है. और ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है. हो सकता है कि आपके हेल्थ के वजह से आपका रूट चक्र अफेक्ट होता है और रूट चक्र की वजह से आपका हेल्थ चक्र अफेक्ट होता होगा. वंस यू डू दिस एंड यू परसिस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, it is coming for you, my pile number 1. So this is your reading. Take care of yourself. सपनों को देखने में हिम्मत रखिए और यूनिवर्स पूरी तरह आपके साथ ब्लेसिंग देके, गाइडेंस देके, पावर देके आपके लिए खड़ा है. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड. इसी तरह हमारे साथ बने रहें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच रीडिंग्स. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु. नमस्ते. हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु. और आज हम देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और यूनिवर्स आपके लिए उसमें किस तरह से खड़ी है. ओके, सो द थिंग विच यू वांट टू मैनिफेस्ट, द फर्स्ट कार्ड मदर ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. सो आप में से शायद बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं, आगे फर्दर स्टडीज़ के बारे में प्लान कर रहे हो. दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स. लेकिन इतना ज़रूर है कि यू पीपल आर समबडी हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट. आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं. आप अपने मेंटल लेवल पे काफ़ी समझदार हैं. यू मस्ट बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन योर लाइफ एज वेल. चलिए देखते हैं कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे हमें मैनिफेस्टेशन चाहिए. आई विल गेट 3 टैरो कार्ड्स and I will also get few oracle cards for the same. What my pile number 2 really want to manifest. हमारे ड्रीम्स कहाँ कभी कम होते हैं, डिज़ायर्स की तो कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें ये पता चले कि एक्चुअली what cards are coming, it might help you to prioritize your life. You are somebody who is very emotional, जिनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बहुत सारे लोग फैमिली शुरू करना चाहते हैं. इट मीन्स कि आप शायद शादी करना चाहते हैं या फिर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं. तो वो आपका वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन हो सकता है. मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस. आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी हैं करियर को लेके और अपने रिलेशनशिप को लेके भी. यहाँ पे अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें चॉइसेस में, तो यहाँ पे कॉइन्स हैं, यहाँ 2 रिंग्स हैं और यहाँ पे एक बर्ड है. सेल्फ पे भी काम करना है, रिलेशनशिप पे भी मैनिफेस्ट करना है और करियर में भी मैनिफेस्ट करना है. आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद को हमेशा अपडेट और अपग्रेड करना चाहते हैं. तो आपके मैनिफेस्टेशन में आपने खुद के लिए भी एक पर्सनल गोल बनाया होगा. इट कैन बी योर फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल गोल. तो वो भी आपका एक मैनिफेस्टेशन लिस्ट में होगा. ऑफ कोर्स रिलेशनशिप और फैमिली तो है ही, और करियर इसमें भी दिखा रहा है. इसमें भी चेक करते हैं. 10 ऑफ कप्स. कमाल के कार्ड्स आपके लिए आए हैं. आई विल कीप द कप हियर बिकॉज दे बोथ गो टुगेदर. एंड एज आई सेड, थर्ड आई चक्रा. आप एक ऐसे इंसान जो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, आप स्पिरिचुअली भी बहुत अपने पे काम कर चुके हैं. यू आर अ वाइज सोल. आउल को एज सच विजडम का सिंबल माना जाता है.
आप एक ओल्ड सोल हैं, आपको अपने थर्ड आई चक्र पे काम करना है। अगर आपका ये मैनिफेस्टेशन में कार्ड आया है, इसका मतलब यू वांट टू लर्न मेनी थिंग्स इन लाइफ, यू वांट टू लर्न हाउ एनर्जी वर्क्स, हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क। आप अकल्ट में भी डीपली या तो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप उसमें स्टडी करना चाहते हैं। सो दीज आर योर थिंग्स विच यू वांट टू मैनिफेस्ट। तो कौन कौन सी चीज़ है? एक हो गई स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। 10 ऑफ कॉइन्स है तो करियर में रखते हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये दोनों हम रखेंगे फैमिली में। यू रियली आर अ फैमिली पर्सन, और इन दोनों को हम साथ में रखते हैं कि लाइफ को लेके जनरल जो चीज़ें आपकी ड्रीम लिस्ट में हैं, अदर देन योर स्पिरिचुअल मेंटल ग्रोथ, योर करियर एंड योर फैमिली, इसके अलावा आपकी जो भी विशेस हैं उसके लिए हम यूनिवर्स का सपोर्ट का कार्ड यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए आज हम कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स से। दीज आर आकाशिक कार्ड्स, सो दीज आर द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स एनर्जी। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस या सपोर्ट पाइल नंबर 2 के लिए ला रही है? करियर के लिए क्या गाइडेंस या सपोर्ट है? यहाँ आपके लिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो आई हैव टू गेट। जनरल लाइफ के लिए क्या है, और फैमिली के लिए, लव के लिए, सेल्फ लव के लिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपके लिए क्या सपोर्ट गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से है? सो दीज आर द कार्ड्स एंड लेट्स चेक नाउ। विल स्टार्ट विथ योर फैमिली बिकॉज आई थिंक समवेयर आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ दिख रही है। माई पाइल नंबर 2, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट, 11 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है। जब ये रिलेशनशिप के एरिया में आपका आया है, कहीं ना कहीं ये कार्ड लीगल वर्क का भी कार्ड है। अगर आपके फैमिली में कोई लीगल डिस्प्यूट्स हुए हैं तो यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है कि वो सॉल्व हो जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे हैं, इट कैन बी योर स्पाउस, इट कैन बी योर इन लॉज, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, कोई भी क्लोज रिलेशनशिप जिसके अंदर आप शायद सफ़र कर रहे हैं एंड यू वांट टू रिजॉल्व इट। वो एक कार्मिक रिश्ता हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए क्या सपोर्ट, क्या ब्लेसिंग भेज रही है? वो ये भेज रही है कि दो ये कार्मिक रिश्ता है, लेकिन आप उससे ऊपर हट के इस रिश्ते को रिजॉल्व कर लेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल ड्रामा हो सकता है जो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग भेज रही है कि नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई शायद आपने देखी होगी, और करंट में भी ऐसा हो सकता है कि यू आर फेसिंग सम डिस्प्यूट। पर आपके लिए यूनिवर्स से यही मैसेज है, यही गाइडेंस है कि यूनिवर्स का लव आपके लिए आ रहा है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यूनिवर्स को ये सिचुएशन सौंप देनी है, आपको अपने हायर पर्पस के लिए काम करना है। हायर पर्पस कैन बी योर सेल्फ ग्रोथ, हायर पर्पस कैन बी योर करियर। वो हायर पर्पस ये भी हो सकता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपका पूरा फोकस आपको पॉजिटिव चीज़ों पे रखना है और आगे बढ़ना है। और आप जब अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, आप में से कुछ लोग शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की अकेले उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली रेस्ट बहुत अनिवार्य होता है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें। माय पाइल नंबर 2, खुद को सेक्रीफाइस ना करें, खुद को नर्चर करें ताकि आप और अच्छे से दूसरों को नर्चर कर पाएँ। ओके, जो ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, इसको लास्ट के लिए रखते हैं। देन लेट्स कम टू योर करियर, ठीक है। करियर के लिए आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, लेट्स चेक। वाओ, 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग एंड ऑटम। और जैसे कार्ड को आप देख रहे हो ना, अबंडेंस का कार्ड है, ग्रीनरी, फ्लावर्स, गोल्डन लाइट है, रिफ्लेक्शन भी है। लेट्स सी, थोड़ा सा हमें इसके बारे में रीड करना पड़ेगा। दोनों कार्ड्स निकाल लेते हैं। 5 ऑफ फोर्सेस, समर एंड विंटर। ओके, ये यहाँ पे समर है और यहाँ पे विंटर है, यहाँ पे स्प्रिंग है और ऑटम है। अब इन दोनों कार्ड के बारे में हम समझते हैं। तो पहले हम चलते हैं 4 ऑफ फोर्सेस में। इट इज़ वन ऑफ द सीजनल साइकिल कार्ड। इट इंडिकेट्स दैट यू आर एंटरिंग अ टाइम ऑफ प्लांटिंग एंड एक्टिव प्रिपरेशन।
just as the spring is a very full time for a farmer who is tilling the ground and planting his crop, so let yourself put in a little more effort now and lay the groundwork for the time ahead. देखिए यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है कि अभी आपको ग्राउंड वर्क करना है, ठीक है। आपके जो भी आइडियाज़ हैं, जो आपने हमेशा से उनमें बिलीव करा, अपने आइडियाज़ में बिलीव करें और अब अपने जितनी भी चीज़ें हैं उसे शुरू करें, यू नो। नर्चरिंग का टाइम है. दिस कुड बी अ वेरी क्रिएटिव पीरियड फॉर यू. एज आई सेड, take actions in creative projects or work related endeavors that require more time and attention. The work you do now yield great rewards later. तो अभी आपको यहाँ पे काम करना है और फिर आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आप में से शायद बहुत लोग अभी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, या फिर आप अपने करियर में स्टक हैं। ये तीनों चीज़ें आप में से अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन करियर में इस तरह से फेस कर रहे होंगे। ये क्रिएटिव पीरियड है, एक्शन लीजिए, प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करिए, ग्राउंड वर्क करिए, एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी सी खास बात, जैसे यहाँ पे फ्लावर्स हैं, डे टू डे में छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप की लाइफ को एंजॉय करें, अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करें, सोशल होना एंजॉय करें, वॉट एवर यू ऑलवेज लव्ड एज अ चाइल्ड उसको आप एंजॉय करें। तो थोड़ा सा अपनी हैप्पीनेस के साथ भी कनेक्ट होने का ये गाइडेंस है। सेकेंड जो कार्ड आया है, जो 5 ऑफ फोर्सेस का कार्ड आया है, दिस सीजनल साइकिल कार्ड रिवील्स हाउ बेस्ट टू स्पेंड योर एनर्जी एट दिस टाइम. इस समय आपको क्या करना है वो गाइडेंस मिल रही है. द ब्यूटिफुल सनलिट स्काई of summer overlooks farmer working hard on their growing crops. Summer is the yang time of great activity. So this is your notice to get going. Action is an important part of this cycle. बहुत सिंपल है, अभी आपको इस समय ग्राउंड वर्क और एक्शन, ये आपके एफर्ट डालने का समय है। कोई स्किल सीखना है, स्किल सीखें, अपने आप को अपडेट करना है, अपडेट करें। आप कोई कोर्स करना चाहते थे वो करें, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते थे, कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप, तो ग्राउंड वर्क करना शुरू करें। ये आपके हार्ड वर्क का समय चल रहा है। माय पाइल नंबर 2 आपको ये भी बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी फास्ट करनी चाहिए? आपको वो ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में है जिसे आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं। इट इज़ ऑल्सो टाइम फॉर योर पर्सनल गोल्स। एक्सरसाइज करें, सोशल इवेंट्स करें, लोगों से मिले जुले, स्टार्ट सम फन एक्टिविटी। ये दोनों कार्ड्स बहुत सिमिलर कार्ड्स हैं कि अभी इंटरनल वर्क करें, एक्सटर्नल वर्क करें, काम पे वर्क करें, खुश रहें, सोशल एक्टिविटी में रहें, खुद को एक्शन में लेके आने का समय है। ओके, सो दिस इज फॉर योर करियर। और देखिए आपके लिए ब्लेसिंग तो आया है, लेकिन ब्लेसिंग से ज़्यादा गाइडेंस आई है, ठीक है। तो मैं आपके लिए और एक कार्ड निकालूंगी स्पेसिफिकली फॉर योर करियर। व्हाट इज द ब्लेसिंग फ्रॉम द असेंडेड मास्टर्स? क्या ब्लेसिंग आ रहा है यूनिवर्स से? वन मोर कार्ड ओनली फॉर यू, माय पाइल नंबर 2, डिटैच फ्रॉम ड्रामा। शायद जैसे मैंने आपको बताया, आपके घर में शायद कुछ ना कुछ आप फेस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। माय पाइल नंबर 2, तो ड्रामा से निकलें और अपने करियर को नर्चर करें, अपने आप को नर्चर करें, पूरी बोलते ना पूरा का पूरा फोकस और पूरी जान अभी यहाँ लगा दें। ये आपका हाईलाइट ऑफ द स्पेस है अभी, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है? द किंग ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। लेट्स सी द किंग ऑफ स्क्रोल्स। देयर मे बी समबडी इन योर लाइफ ऑलरेडी, ऑथर, टीचर और कम्युनिकेटर, जो आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करने वाला है। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो मेल हो, इट इज़ जस्ट अ पर्सन, ओके। ये कार्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कार्ड है। दिस पर्सन विल गाइड यू, दिस पर्सन विल हेल्प यू टू लीड योर लाइफ इन अ बेटर डायरेक्शन स्पिरिचुअली। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल पर्सन आए जिसके साथ आपकी बहुत डीप कनेक्ट हो, एक बहुत डीप फ्रेंडशिप भी हो सकती है, और वो आपका लव इंटरेस्ट भी हो सकता है। यू आर समबडी जिसके लिए आपके सामने वाले पर्सन का, पार्टनर का, लवर का स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप आगे कभी भी अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं इन रिलेशनशिप, डू नो दैट यू वांट समबडी हु इज स्पिरिचुअल, हु हैज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू आर अ वेरी वाइज एंड ओल्ड सोल। तो आपके लिए इमैच्योर बिहेवियर, स्टुपिडिटी यू कैन नॉट डाइजेस्ट।
बेकार का ड्रामा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपने ऑलरेडी बहुत देखा है अपने घर में या अपने सर्कल में। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप जब अपने थ्रोट चक्र पे काम कर रहे हैं तो उससे आपके अंदर यू आर समबडी हु इज वेरी वाइज, आई टोल्ड यू दैट। लेकिन थ्रोट चक्र पे काम करने के बाद आप शायद खुद एक टीचर, एक ओरेटर, एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी उस फील्ड में होंगे। और अगर आप नहीं है तब इतना समझ लीजिए कि आपका थ्रोट चक्र अगर यहाँ आया, इसमें मतलब आपको ये आपका विश है, ये अगर आपका विश है और ये मैनिफेस्टेशन है तो यू वांट टू बी एन ओरेटर, यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली। आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत हो, ऐसा हो सकता है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, लेकिन देयर माइट बी समबडी हु कैन हेल्प यू विद दैट। ओके, you are somebody who is very wise, you are somebody who has been working on self from a very long time, but because of the past trauma or the family issue you have stopped communicating your real self। तो इसके लिए आपको ये कार्ड आया है कि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअली अपने पे काम करेंगे तो आपका थ्रोट चक्र ओपन होगा, आप कम्युनिकेट कर सकेंगे। मुझे ये थर्ड आई चक्र लगा था मगर ये थ्रोट चक्र का कार्ड है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। थ्रोट चक्र इज अबाउट कम्युनिकेशन एंड स्टार्टिंग द स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आप बिल्कुल स्पिरिचुअली ग्रो होने वाले हैं, लेकिन आपको अपना कम्युनिकेशन सुधारना होगा, अपना सच बोलना सीखना होगा, तभी आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं। बिकॉज समवेयर यू हैव बीन सप्रेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड यू। माय पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ के लिए आया है 3 ऑफ स्क्रोल्स, सेटिंग योर कोर्स। देखिए जर्नी पे जा रहे हैं एक शिप पे और उनके हाथ में बाइनोक्यूलर है, देयर इज अ रेनबो, देयर इज स्काई। तो ये बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी विजडम इस पर्टिकुलर कार्ड में है। लेट्स चेक। दिस इज अ ग्रेट टाइम टू ब्रॉडन योर हराइजन, बोथ योर पर्सनल एंड बिजनेस लाइव्स। एग्जैक्टली, यहाँ से बाहर निकलना है, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में फंसे हैं शायद, चेक। और आपको कुछ नया क्रिएट करना है अपने करियर में, तो ये अपने हॉराइजन को ब्रॉडन करने का समय है। डोंट लिमिट योर सेल्फ टू वन डायरेक्शन, योर अपॉर्चुनिटीज आर ग्रेटर देन जस्ट वॉट यू सी। when you widen your scope you will find way to limitless options and boundless wealth। now this is blessing, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बस अपने करियर के स्ट्रेस से, अपने फैमिली के रिलेशनशिप के स्ट्रेस से, ना कह पाने के हेल्पलेसनेस से आपको बाहर निकलना है। माय पाइल नंबर 2। ओके, और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप कोई पार्टनरशिप में, कोई एसोसिएशन में कोई काम या कोई चीज शुरू करने वाले हैं। 1 and 2 3 बिजनेस पार्टनर विथ whom you will do something। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि इन दोनों से थोड़ा सा निकलें, अपने लाइफ को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें। बिकॉज जो आपके ड्रीम्स या मैनिफेस्टेशन आपने सोचे हैं, आपकी लाइफ में यूनिवर्स उससे ज़्यादा आपको देना चाहता है। हाउ ब्यूटिफुल दैट इज। 2 more cards for guidance for manifestation, ताकि यूनिवर्स की सारी मैनिफेस्टेशन पावर को आप अच्छे से हार्नेस कर सकें। उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओरेकल डेक से एक और कार्ड निकाला है मैंने, जस्ट टू गाइड यू कि आपको मैनिफेस्टेशन, ये सारी पावर को कैसे अपने हाथ में लेना है। माय पाइल नंबर 2, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स। आपको लगे रहना है और आप जानते हैं आप लगे रहते हैं। यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। तो लगे रहें, सारी की सारी प्रॉब्लम जाने वाली है, हर सिचुएशन रिजॉल्व होने वाली है, बहुत सारा ब्लेसिंग, बाउंडलेस हेल्थ, वेल्थ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छे दोस्त या पार्टनर भी एंटर होने वाले हैं। एंड दिस इज़ अगेन हाउ टू मैनिफेस्ट। प्लीज़ पे अटेंशन टू योर हेल्थ। क्या इन सब के चक्करों में आपने अपने हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ लिया है? प्लीज़ चेक, और उसे सबसे पहले प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि अगर हेल्थ खराब होगा तो आपके सारे चक्रास डिप्लीट होंगे। यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड बट यू आर टू इमोशनल कि आप अपने हेल्थ को सफ़र करवा रहे हैं। दिस इज अगेन द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, मेमोरी ऑफ लव। आप में से शायद कुछ लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, चाहे थ्रू ब्रेकअप और चाहे यू हैव लॉस्ट देम फॉर एवर। उनको अपनी मेमोरी में रखिए, प्यार में रखिए, प्रेयर में रखिए, पर उस ग्रीफ में फंसिए मत। जो चला गया है उसे जाने देना होता है। माय पाइल नंबर 2, लास्ट 1 कार्ड ओनली फॉर यू। माय पाइल नंबर 2, 1 मोर ब्लेसिंग और डीप गाइडेंस, ताकि वो अपनी एनर्जीज को, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकें।
देखिए आपके लिए फिर से हीलिंग का कार्ड आया है। मे बी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ अपने हीलिंग पे काम करें, अपने हेल्थ पे काम करें, पास्ट को जाने दें, अपने लॉसेस को जाने दें। आप में से शायद कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, उसमें फंसिए मत प्लीज़। जल्द ही मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ कि अगर ब्रेकअप है तो उससे डील कैसे करना है, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि जो चला गया है उसे जाने दीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्रिएटिवली अपने पे काम करिए, जो चीज़ें आप पसंद करते थे उसको ऑप्ट करिए। हार्डवर्क का समय है, प्लीज़ करिए। अपने हॉराइजन को ब्रॉडन करिए, ड्रामा से निकल जाइए और अपनी बातों को कहना शुरू करें। कम्युनिकेशन इज द की फॉर रिजॉल्विंग दिस वॉज योर रीडिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह बने रहें हमारे साथ फॉर मोर सच रीडिंग्स। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग फ्रॉम योर टैरो गुरु। नमस्ते। हेलो माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए कि आप एक्चुअली क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और यूनिवर्स उसमें आपको कैसे सपोर्ट कर रही है। तो द कार्ड विच यू हैव सिलेक्टेड, लेट्स चेक दैट। द लवर्स का कार्ड है एंड ऑफ कोर्स मैनी ऑफ यू वांट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन लाइफ। दो बर्ड्स हैं जो उड़ रहे हैं, यानी आपको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट चाहिए। बहुत सारी लाइट है बैकग्राउंड में, रेज हैं। यू आर समबडी हु वांट्स टू बी फेमस एज वेल। तो आपको फेमस होना है, 1। सेकेंड, यू वांट टू फील दैट फ्री स्पिरिट, तो इसका मतलब है आप अपने आप पे भी काम करना चाहते हैं। और थर्ड है, यू वांट टू मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन योर लाइफ। हम कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे जो बताएंगे कि आप एक्चुअली क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इट विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज योर मैनिफेस्टेशन लिस्ट। कभी कभी हमारी लिस्ट इतनी बड़ी होती है और हम उसे प्रायोरिटाइज नहीं करते। दिस माइट हेल्प यू फॉर द सेम। और कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या चाहिए आपको मैनिफेस्ट करना। ठीक है, हम सारे कार्ड्स पहले निकालेंगे और उसके बाद हम एक एक करके उसको समझते जाएंगे। दीज आर दी आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स। ये हमारे यूनिवर्स के मैसेजेस, ब्लेसिंग और सपोर्ट हैं। 1, 2 and 3. These 3 things have come from the universe for all your manifestation list. तो पहले क्या क्या चाहिए? क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, कॉइन्स, पैसा, मनी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कपल, मैरिड कपल है तो अगेन इट्स लवर्स कार्ड के साथ रखते हैं। तो रिलेशनशिप इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया इन योर लाइफ विच यू वांट टू मैनिफेस्ट। रिलेशनशिप को साथ में रखते हैं और क्वीन ऑफ कप्स, तो ये इमोशंस और रिलेशनशिप का हो गया। दिस इज करियर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग अब दर्द नहीं फील करना चाहते। वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, यू वॉन्ट टू लेट गो। काफ़ी सारे लोग पुराने रिश्तों से बाहर आना चाहते हैं, टॉक्सिक चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, कोई एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं। तो उसे मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यू स्टिल वॉन्ट टू डू दैट, so I'll keep it here. Authority, many of you are looking for some authority, तो करियर में रखते हैं। Obstacle and challenges, अगर ये आपके मैनिफेस्टेशन में है, आप में से बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें बार बार आती रही है और अब आपको लगता है कि कम से कम ये रुकावटें ही दूर हो जाए ना। इट कैन बी योर मैरिज, इट कैन बी योर रिलेशनशिप, इट कैन बी योर एजुकेशन, इट कैन बी हेल्थ चैलेंज। तो जो भी ये दोनों कार्ड चैलेंजेस के कार्ड हैं, तो इससे अलग कैसे होना है, वी विल चेक दैट एज वेल। सो सबसे पहले इस कार्ड को निकालते हैं। ओह माय गॉड, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आपके लिए आया है, मैं पाइल नंबर 3। वाओ, दैट्स समथिंग। सारे कार्ड्स निकालेंगे और फिर हम उसको देखते जाएंगे। आर्कएंजल रफाएल का कार्ड आया है। दिस इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग, हीलिंग एंड हेल्थ। फेटेड मीटिंग, ओ माय गॉड, कपल का कार्ड है। माय पाइल नंबर 3, आप में से जो भी लोग एक अच्छे रिलेशनशिप की तलाश में हैं, शादी करना चाहते हैं, एक अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए वो रिश्ता भेज रहा है। दिस इज अ ब्लेसिंग कार्ड, दिस इज अ सपोर्ट कि यू विल मीट योर राइट पर्सन, द वन। ओके, अब इन तीनों कार्ड्स के बारे में आई रीड एंड आई लेट यू नो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेटेड मीटिंग से।
ये कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आने वाला है। हो सकता है कि ये आपका करंट रिलेशनशिप हो या फिर एकदम नया रिलेशनशिप हो, लेकिन जो भी ये रिलेशनशिप है उसमें आपके एक्सपीरियंसेस हायर होने वाले हैं। इसका मतलब समवेयर दिस विल गिव यू अ वेरी डीप एक्सपीरियंस इन लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। ये आपका एक सोलमेट भी हो सकता है, एक कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी कोई कार्मिक रिश्ता आता है ना, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेम्प्ट हो जाते हैं, हम खुद का ध्यान नहीं रखते, हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो लेते हैं। तो ये कार्ड डेफिनेटली एक अच्छे रिलेशनशिप का मैसेज है, लेकिन साथ में ये भी बता रहा है कि कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में खुद का ध्यान रखते हुए ही रिश्ते में जाना है और अपना ध्यान रखना है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज और सपोर्ट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज वो आपको सिर्फ अच्छा रिश्ता नहीं भेज रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि कोई कार्मिक रिलेशन भी आ सकता है, तो बी लिटिल केयरफुल। अगर आप दोनों ने ये चीज़ समझ ली कि ये हमारा कार्मिक रिलेशन है, तो उसको आप बेटर तरह से रिजॉल्व कर सकेंगे और अपने रिश्ते को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकेंगे। इसका मतलब ये भी है कि वर्क स्पेस में भी देयर विल बी समबडी हु विल हेल्प यू। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक पर्सन आने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे से मदद करने वाले हैं, ठीक है। बट ये कार्ड जो है बेसिकली कार्मिक रिलेशन का कार्ड है। अब चलते हैं हम आर्कएंजल माइकल पे। ऑथोरिटी के नीचे आया है। आई एम सो अमेज्ड। दिस कार्ड सेज दैट अब आपका पावर बढ़ने वाला है, आप ग्रो होने वाले हो। ट्रस्ट योर कन्विक्शंस, योर पावर एंड योर रिसोर्सफुलनेस। आप बहुत रिसोर्सफुल है, मैं पाइल नंबर 3। आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और बहुत सारी स्ट्रेंथ। आई थिंक इट्स अ टाइम ऑफ योर करियर लीप। आपके करियर में बहुत बड़ा लीप आने वाला है। ऑथोरिटी, प्रमोशन, वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर, इट इज कमिंग फॉर यू, माई पाइल नंबर 3। यू आर समबडी जिनके साथ बहुत सारी स्ट्रेंथ खड़ी रहेगी, बहुत सारा फोर्स है, और ये बोल रहे हैं कि डोंट डिले योर थिंग्स। ही इज हियर विथ यू विथ ऑल द डायनेमो विद इन यू। आप एक्शन लें, और माइकल आपको ये बताता है कि अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो यू कैन मूव माउंटेन्स एंड लिफ्ट योर सेल्फ टू न्यू हाइट्स। तो चाहे आप करियर की बात करें, लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, ग्रोथ की बात करें, this has come in your life from the universe. This is the manifestation power universe is giving you for my pile number 3. That's amazing. I'm so happy for you, my pile number 3. Wow. अब चलते हैं आर्कएंजल रफाएल पे। आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, आपने बहुत सारे अपने ड्रीम छोड़े हैं, आपका शायद ब्रेकअप हुआ हो, आपने किसी को लूज़ किया हो, आपने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत देखी हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, तभी आर्कएंजल रफाएल आए हैं। आर्कएंजल रफाएल कम्स विद अ मैजिक। आपका ब्रोकन हार्ट हो सकता है, आपको फिजिकल कंडीशन हो सकती है, वॉट एवर यू आर फेसिंग, दिस कार्ड इज गिविंग यू द मैसेज ऑफ ब्रेक थ्रू। You are not alone. The universe is working with you. Archangel Raphael is working with you. It is giving you the energy of healing, power, and expansion. Wow, my pile number 3. Allow Raphael to be your partner in the process, and you will soon know कि what is miracle. ये आपके साथ miracle create करने में आपको help करेंगे. Whatever you have gone through, this energy universe is sending for you to heal, enhance, and create miracles. This has come as a strength, courage, dynamo energy in your life, a powerhouse. Don't delay anything in your life. Don't delay your dreams. Just jump in. Okay? आपका इतना कमाल का रीडिंग है, मैं पाइल नंबर 3। I'll get 3 cards for you. The last 3 cards, because आपके इतने कम cards में all the messages have come like anything. What will help my pile number 3 to work closely with Archangel Michael, Archangel Raphael, and what about this जो fate meeting है, जो कार्मिक रिलेशन है, उसको और अच्छे से कैसे हैंडल करना है, बिकॉज कार्मिक रिलेशंस कैन बी द बिगेस्ट ट्रॉमा इन योर लाइफ इफ यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट। ओके, तो आपको ये समझना है, अगर आपका करंट रिलेशनशिप है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो नो, इट इज़ कार्मिक। तो जब कार्मिक पता चलेगा ना, तो आपके लिए फॉरगिवनेस आसान होगा,
आपको पता लगेगा कि भाई ये कार्मिक है, तो मुझे खुद का भी ध्यान रखना है, मुझे इंडिविजुअली भी ग्रो होना है, मुझे अपने आप को भी नर्चर करना है। सिर्फ किसी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, क्योंकि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। आपको उस कर्मा से थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आर्कएंजल रफाएल से कैसे जुड़ेंगे? द स्पाइडर एंड द पैशन फ्लावर, क्रिएटिव इंजेन्युटी। तो क्रिएटिवली अपने आप को ओपन करें। अगर क्रिएटिविटी की बात है तो रूट चक्र, सेक्रल चक्र और क्राउन चक्र के साथ काम करें। इंट्यूटिवली आई फील दिस फॉर रफाएल। हाउ टू कनेक्ट माइकल, द रकून एंड द साइकोमो, क्यूरियोसिटी। थोड़ा सा और जाने आर्कएंजल माइकल के बारे में, इनके बारे में स्टडी करें, बिकॉज आई वर्क विथ आर्कएंजल माइकल क्लोजली, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोटेक्टर। एनर्जी लेवल पे कभी भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आस्क। पर आपके लिए तो ये अलाय बन के आए हैं, आपके लिए आपकी टीम में ये दोनों आए हैं। यू विल बिकम समथिंग, जिनके लिए सारे ऑब्स्टेकल्स वर जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू ग्रो। यू विल बी एन अथॉरिटी, नॉट इन योर करियर, इन योर लाइफ। You will create legacy for this universe if you want to, and you should, you must, because these two strongest of the allies you have, okay? और इस कार्मिक रिलेशनशिप के लिए क्या कार्ड आया है? सी द porcupine and the anemo, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ड्रॉ करके चलिएगा। करंट रिलेशनशिप है या नया रिलेशनशिप है, बी अवेयर दैट इट माइट बी अ कार्मिक रिलेशन। बाउंड्रीज ड्रॉ करें, खुद को नर्चर करें, इंडिविजुअली खुद को रखें, ताकि आप अपनी जिंदगी में वो बन पाएं जिसके लिए आप हैं। ये भी चीज पैरेलल चलती रहेगी और अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। Any other guidance for my pile number 3 from the universe? If I feel I'll get any guidance. I'm getting one for this and one for this. Let's check quickly. Goldfish, increase the material wealth, increase in material wealth और spiritual growth. आपकी spiritual growth से आपका ये चीज बेटर तरह से रिजॉल्व होगा, दिस कार्मिक थिंग, ओके। तो स्पिरिचुअली अपने पे काम करिए। करियर में तो यू हैव गॉट पावर, एंड व्हाट अबाउट द पेन एंड ट्रॉमा एंड सफरिंग विच यू हैव गॉन? पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, थ्रोन का कार्ड है, सेम ये वाला कार्ड बट इन अ बेटर वे। तो जो भी आपके पास्ट में हुआ है वो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है। उसे जाने दें, उसे छोड़ दें। जो लोग चले गए हैं उन्हें माफ़ करें, जो रिश्ते टूट गए हैं उन्हें भी छोड़ दें। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और आप बड़ी चीज़ों के लिए आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। मैं पाइल नंबर 3, छोटे मोटे मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स में खुद को फंसा के बिल्कुल भी नहीं रखना है, ओके। And work closely with Archangel Raphael and Archangel Michael and create a miracle in your life. So this is your reading, my pile number 3. Stay blessed. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें for more such reading and guidance. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.